नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर कंपनी के बारे में, जो देखा जाए तो हर रिटेल पब्लिक के मन में इस कंपनी के बारे में एक बार सोच तो आए ही होंगे और एक बार शायद उन्होंने निवेश करे ही होंगे। मैं खुद भी निवेश किया था एक टाइम और वो भी कुछ दिनों के लिए और उसके बाद में ऑब्वियसली मैं इसको मैं लॉसेस में नहीं मतलब सेल नहीं किया। मैं ऑब्वियसली प्रॉफिट में सेल किया क्योंकि मुझे जब पता चला कि इस कंपनी के ऊपर डिटेल्स के बारे में जब मैं पता चला तब मैं ऑब्वियसली एग्जिट हो चुके थे क्योंकि मैं जब इसके ऊपर निवेश किया था तब मुझे मार्केट के बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं था। सिर्फ यही पता था कि छोटे प्राइस का शेयर खरीदने से अच्छा प्रॉफिट मिल मिल सकता है। तो इसीलिए मैं इतने सारे छोटे प्राइस वाला स्टॉक था, मतलब पेनी स्टॉक था, उसके ऊपर निवेश करता था। तो उसके बाद उसके लिए मुझे बहुत सारा लॉसेस भी हुआ। हाँ, वो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा उसमें लॉसेस नहीं हुआ, फिर भी मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम मैं बार-बार आपको बोल चुका हूँ। इस कंपनी के बारे में मैं बार-बार डिस्कस करता हूँ। क्यों डिस्कस करता हूँ? क्योंकि आपको मैं जो गलती मैंने किया है, जो गलती मैं ना सोच समझ कर इन्वेस्ट किया है, वो गलती आप ना करें। तो इसलिए मैं बार-बार आपको इसके ऊपर वीडियो बना के आपके सामने डिस्कस करता हूँ। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी के डिटेल्स क्या है? मैं सब कुछ डिस्कस करूँगा और आज इस कंपनी के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इम्पोर्टेंस है आपके लिए, अगर आपने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो। और अगर आपने नहीं भी रखे, तो भी इस वीडियो को देखिए क्योंकि आपको जो डेटा देखना है, फ्यूचर में इसका जो कॉम्पिटिटर है, उसको भी इसी तरीके से डेटा आपको फाइंड आउट करना होगा, तभी आपको पता चलेगा एक्चुअली सेक्टर वाइज़ एक्चुअली कंपनी क्या कर रहा है। तो चलो देख लेते हैं आज के स्पेशल स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है वोडाफोन आइडिया। तो वोडाफोन आइडिया के बारे में आज बात करूंगा, जो ₹7 में चलने वाला कंपनी से अभी। तो कंपनी देखा जाए तो अभी फिलहाल के लिए लगातार लगातार नेगेटिविटी में जा रहा है। 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखा जाए तो करीबन 10% का लॉसेस कंपनी दे चुके हैं। तो एक एक मंथ में करीबन करीबन कुछ खास लॉसेस नहीं है। 6 मंथ में करीबन 20% तक लॉसेस कंपनी दे चुके हैं, जहाँ पे ₹10 के आसपास कंपनी चल रहा था। अभी जो ₹7 के आसपास चल रहा है, तो एक एक साल में कंपनी 37 मतलब अराउंड अराउंड 40% के आसपास कंपनी लॉसेस दिया और 5 साल में तो हालत एकदम खराब 85% और मैक्सिमम दिखा दूँ तो करीबन 86% तक लॉसेस। देखिए जब से कंपनी स्टार्ट हुआ, उसके बाद 2009 के बाद कंपनी अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया था। करीबन-करीबन ₹150 के सॉरी ₹100 के ऊपर कंपनी गए थे। उसके बाद लगातार गिरावट और देखिए जब सिर्फ़ के सिर्फ़ वोडाफ़ोन और एयरटेल मार्केट के ऊपर छा गए थे, जब एयरटेल और वोडाफ़ोन मार्केट के ऊपर कस्टमर एक्वायर कर कि मतलब किए जा रहे थे, उसके बाद वोडाफ़ोन का हालत धीरे-धीरे खराब होते गए क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होते गए, उसका बिज़नेस मॉडल्स खराब होते गए, उसके ऊपर इन्वेस्टर धीरे-धीरे खुद के पैसे सेल आउट किया और मतलब शेयर को सेल आउट किया, तो इसके बाद वोडाफ़ोन आइडिया का हालत खराब हो गया। उसके बाद वोडाफ़ोन मतलब आइडिया के साथ एक साथ मर्ज किया, आइडिया भी अलग कंपनीज़ थे। देखा जाए तो आईडी के साथ मार्च होने के बाद भी सोचा गया था कि दोनों कंपनी एक साथ हो रहा है तो अभी कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, मगर कोई अच्छा ही नहीं होगा, अच्छा ही नहीं हुआ। लगातार लगातार उसके ऊपर प्रेशर मिलते गए, तो आज इस तरीके से हालत में है। और आज का जो इसके ऊपर टॉपिक जो है, आज का इसके ऊपर जो न्यूज है वो मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि कंपनी ने जो अपडेट दिया, मेरे हिसाब से कंपनी में और भी ज्यादा भारी भरकम गिरावट देखने को मिलेगा अपकमिंग फ्यूचर में। तो क्यों मैं इस तरीके से बातचीत कर रहा हूँ, देखिए मैं आपको टेंशन देने के लिए, आपको मतलब प्रेशर में रहने प्रेशर देने के लिए मैं इस तरीके से बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको रियली जो हो रहा है, जो रियल फील्ड में जो दिखाया जा रहा है, जो एक्चुअली हो रहा है, न्यूज़ के माध्यम से जो डेटा सामने आ रहा है, वो ही मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलो वो डेटा क्या है, पहले वो डिस्कस कर लेता हूँ। तो मैं एक वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ जिसका नाम है बीएल मतलब बिज़नेस जो है बिज़नेस लाइन इंडिया, एक्चुअली बिजनेस लाइन्स डॉट कॉम। तो इस साइट के ऊपर मैं पूरा का पूरा डिटेल्स दिखा रहा हूँ, तो पूरा क्रेडिट मैं इस साइट को दूंगा, आप खुद जाकर देख सकते हैं इस न्यूज को। तो न्यूज क्या है, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, वीआईएल जिसको शॉर्ट फॉर्म में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए सब्सक्राइबर बेस कंटिन्यूअस टू डिक्लाइन फॉर 21 मंथ। तो इस बात को आप ध्यान से ऑब्जर्व करना, मैं क्या पे आपको यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि देखिए देखिए कस्टमर वोडाफोन आइडिया मान के चलिए, एयरटेल मान के चलिए, जियो मान के चलिए, साथ ही साथ बीएसएनएल और एमटीएनएल, ये सारे कंपनी तो टेलीकॉम कंपनी है। आपको मैं एक दिन वीडियो बना के दिया था 2 दिन पहले कि बीएसएनएल प्लस एमटीएनएल दोनों एक साथ मार्च होने वाला है
क्योंकि दोनों कंपनी एक साथ मर्ज ना होंगे तो चला नहीं पाएँगे। तो बीएसएनएल का तो पहले से ही खतरे में है और एमटीएनएल का लगातार-लगातार कस्टमर मतलब बिगड़ते जा रहा है और खराब होते जा रहे हैं। मतलब कस्टमर उसको एग्ज़िट करते जा रहे हैं। तो वोडाफ़ोन आइडिया के सिर्फ नहीं, हर किसी के कंपनी का मेन मेजर पॉइंट क्या है? मेजर पॉइंट है कस्टमर। वो रिलायंस जियो हो, वो भारती एयरटेल हो और वोडाफ़ोन आइडिया हो, कोई भी कंपनी से हो, उसका मेजर पॉइंट है उसका कस्टमर, उसका कंज्यूमर। तो उसका कंज्यूमर के हिसाब से देखा जाए तो वोडाफ़ोन आइडिया का जो कंज्यूमर है, वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होते जा रहा है। मतलब उसको छोड़कर जा रहा है। क्यों ना छोड़े? जहाँ पे भारती एयरटेल जैसे कंपनी, रिलायंस जैसे कंपनी 5G के ऊपर काम कर रहा है, उसी जगह पे वोडाफ़ोन आइडिया अभी भी 4G भी अभी तक 4G भी ठीक-ठाक से दे नहीं पा रहा है। तो कस्टमर ऑलरेडी तो उस वहाँ से एग्ज़िट करेगा, क्योंकि देखिए आज इंडिया का अ, कंटीन्यूअसली ग्रोथ हो रहा है, तो उस ग्रोइंग में हर मतलब व्यक्ति का पार्टिसिपेशन है। तो जब कोई कंट्रीज के पीपल एग्रेसिव हो, इनकम में तेजी से ग्रोथ करे, उसका मतलब बिजनेस हो, उसका ग्रोथ हो, सब कुछ में वो तेजी से ग्रोथ कर रहा है, सोचिए तो तब उसको मतलब ट्रांसपोर्टेशन हो, उसका इलेक्ट्रिसिटी हो, उसके ऊपर टेलीकॉम सेक्टर हो, सबको तेजी से ग्रोथ करना होगा, तब सबको तेजी से हेल्प करना होगा, तभी ना कोई कंट्रीज ग्रोथ कर पाएंगे। तो कस्टमर चाहेंगे जहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटी में सेम टू सेम प्राइस में मुझे दूसरे कंपनी से ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रहा है, तो मैं ऑब्वियसली उसको कन्वर्ट करूँगा। तो मैं खुद मेरे पास बहुत पहले से ही मैं ऑब्वियसली वोडाफ़ोन आइडिया का मेरे पास भी सिम था। तो मैं ऑब्वियसली उसको चेंजिंग किया जियो में और एयरटेल में। तो इस तरीके से मैं चेंजिंग किया, क्योंकि वोडाफ़ोन आइडिया का नेटवर्क बहुत मतलब वीकनेस देखने को मिला था। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है, कस्टमर जो बेस है वो लगातार डिक्लाइन होते जा रहा है, और वो भी कब से? 21 मंथ से, मतलब 2 साल के आसपास, 2 इयर्स के आसपास से देखा जाए तो कंपनी का कस्टमर बेस लगातार गिरते जा रहा है। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, वोडाफोन आइडिया लॉसेस 24.71 लाख सब्सक्राइबर इन ए दिसंबर अलोंग। एक बात ध्यान से सोचना कि कंपनी ने कितने कस्टमर को लूज किया। 24.71 लैक्स, मतलब 24,71,000 कस्टमर यहाँ पे वो लॉस लूजेस किया। तो इतना बड़ा अगर कस्टमर हाथ से चला जाता है तो वोडाफोन कहाँ से बचेंगे? मान मुझे पिछले दिनों में एक दोस्त ने कमेंट किया, सर वोडाफोन आइडिया के ऊपर अभी तो गवर्नमेंट भी हिस्सेदारी लेके रखा है, मतलब इक्विटीज गवर्नमेंट के पास ही है, तो वोडाफोन अभी नहीं डूबेगा। तो देखिए ये सोचना भी गलत होगा, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट खुद का जो दो कंपनी है, गवर्नमेंट खुद का जो कंपनी है बीएसएनएल और एमटीएनएल, उसको ही बचा नहीं पा रहा है, दोनों को एक साथ मार्च करने वाला है। तो वोडाफोन आइडिया के ऊपर खाक वो कुछ कर पाएंगे? ऐसे बिल्कुल सोचना भी मत। मार्केट में दो ही प्लेयर मार्केट को टोटली कैप्चर करके रखे हैं, वो है भारती एयरटेल और जियो। जियो तो जिस तरीके से कैप्चर कर रहा है, भारती एयरटेल को भी पीछे छोड़ दिया। तो वोडाफोन आइडिया का हालत तो और भी बिगड़ते जाएंगे, क्योंकि कस्टमर धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। जितना कस्टमर कम होगा उतना ही वोडाफोन आइडिया के लिए खतरा बनेगा। तो यही चीज मैं आपको इसीलिए दिखाने के लिए आया हूँ। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे लोग न्यूज़ देखते नहीं, बहुत सारे लोग जो अपकमिंग जो फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में जानकारी लेना नहीं चाहता। उसको सिर्फ वो यही चाहते हैं मैं कोई भी कंपनी को निवेश कर दूं, कल जाके मुझे मल्टीपल रिटर्न दे दे। ऐसे हो नहीं सकता। अगर ऐसे होता तो हर कोई स्टॉक मार्केट में ही निवेश करता, दूसरी जगह पे कोई निवेश ही नहीं करता। लोग बाजार में जाकर माल नहीं बेच सब्जी नहीं बेचते, वो पैसा लेकर स्टॉक मार्केट में ही आ जाता। तो ऐसे होता नहीं है, आपको उसके लिए स्टडी करना पड़ता है। देखिए आप डॉक्टर भी बनना चाहेंगे, इंजीनियर भी बनना चाहेंगे, तो आपके लिए स्टडी बहुत इंपॉर्टेंस है। सेम टू सेम यहाँ पे भी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं स्टडी ना करके निवेश करता था तब मुझे बहुत सारे लॉसेस होते थे। जब मैं स्टडी करके निवेश किया तो मुझे मेरा लॉसेस बहुत मिनिमाइज हो गया। बहुत कम स्टॉक में अभी मेरे लॉस चल रहा है और बहुत ज़्यादा स्टॉक में मेरे प्रॉफिट चल रहा है, क्योंकि आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो देखिए ऑब्वियसली यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही चीज़ आपको दिखाने वाला था कि लगातार वोडाफोन आइडिया का हालत खराब होते जा रहा है। ट्राई मतलब जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने खुद इस तरीके से रिपोर्ट कर पब्लिश किया कि 24.71 लाख कस्टमर वो गवा चुके हैं, सब्सक्राइबर वो गवा चुके हैं। अगर इस तरीके से सब्सक्राइबर वो गवाते रहेंगे तो भारती एयरटेल और जियो, इस दोनों कंपनी मोनोपोली बिजनेस के ऊपर आ जाएंगे और वोडाफोन आइडिया का तो बर्बादी हो जाएगा। अगर वोडाफोन आइडिया बंद ना हो, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके ऊपर हिस्सेदारी ले लिया।
आप खुद देख सकते हैं प्रोमोटर के पास, अगर आप देखेंगे तो प्रोमोटर के पास यहाँ पे 49% का होल्डिंग है। कितना पहले था? 74.99% का होल्डिंग था। अभी गवर्नमेंट के पास कितना? 33% का होल्डिंग आ चुके हैं। मैं पहले आपको एक वीडियो बना के दिया था अराउंड सितंबर मंथ में, तब मैं आपको बताया था कि वोडाफोन आइडिया का जो हिस्सेदारी है, गवर्नमेंट 30 to 35% के आसपास यहाँ पे होल्डिंग वो खुद के नाम में इक्विटीज ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ले लिया, तो अभी क्या, प्रोमोटर के पास तो होल्डिंग कम हो गया, तो प्रोमोटर कुछ डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि प्रोमोटर के पास होल्डिंग जो है 49.92% आसपास है। हमेशा कोई भी डिसीजन लेने के लिए 51% का होल्डिंग होना चाहिए। अभी देखना बाकी है वोडाफोन आइडिया के ऊपर क्या होने वाला है। तो मैं एक ही बात कहूंगा, तो इस कंपनी के ऊपर संभाल कर रहिए। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो ठीक है, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। हाँ, मैं कंपनी पूरा का पूरा बर्बाद हो गया इसे नहीं कहूंगा। अगर कंपनी को फंडिंग मिले, गवर्नमेंट कुछ हेल्प करे, तब इस कंपनी फिर से खड़ा हो सकते हैं। तो बाद में देखेंगे क्या होने वाला है, तब इसके ऊपर कुछ सोचेंगे। फिलहाल के लिए यही वीडियो को यही पे स्टॉप करता हूँ। और वीडियो को खत्म करने से पहले मैं यही कहूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और मस्ट भी टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा। आपको बहुत कुछ सीखने को जानने को मिलेगा। और आप ट्रेडर है, आप स्विंग ट्रेडर है, आप बिजनेस करते करते आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एज ए ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है टेलीग्राम में ज्वाइन करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।